बहन का फोन आया है कि इतने साल बाद परदेश से आया है और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपल्ली रख कर गया है। मेरे हाथ में किसकी कहानी है नहीं पता, लेकिन जिसकी भी कहानी है ना, दिल रोने लगा ये सुनकर। परदेसी की कहानी है। 10 साल हो गए थे परदेश में काम करते हुए। पहला साल कर्ज उतारने में और दूसरा तीसरा साल बहन की शादियों की भेंट चढ़ गया। चौथे साल कुछ करके आने का सोचा तो पापा की तबीयत खराब हो गई, नहीं आ पाया। यहां तक कि पापा दुनिया छोड़कर चले गए तब भी नहीं आ पाया। बूढ़ी माँ घर में अकेली थी। आने का सोचा लेकिन कोई बचत नहीं थी, तो फिर परदेश से हिम्मत नहीं हुई कि इतने साल परदेश में रहकर खाली हाथ कैसे जाऊं। लेकिन माँ की जिद और बहनों ने कहा कि भाई आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ कहा तो हिम्मत बढ़ी। कुछ उधार लिया, कुछ पास था जिससे टिकट करवाया और वापस ये सोच कर आ गया कि अब कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, यहीं पे कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजे के हाथ पर 100 रुपए रखकर वापस हुआ। दूसरी बहन के यहाँ पहुंचने पर पास के पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन ये उम्मीद थी कि ये बहन ज्यादा नजदीक है, कुछ नहीं बोलेगी। वहां से वापसी पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रखा और जब घर पहुंचा तो मां ने बताया कि एक बहन का फोन आया है। बहुत बड़ा दिल चाहिए यार ये सुनने के लिए। एक बहन का फोन आया है कि इतने साल बाद परदेश से आया है और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपल्ली रख कर गया है। इतना तो हम फकीरों को दे देते हैं। दूसरी बोली, मेरे बच्चों के हाथ पर 10 रुपल्ली भी रख कर नहीं गया, ससुराल में मेरी नाक कटा दी। ये सब सुनकर मैं सुन्न रह गया और अब अपनी 10 साल की कमाइयों का हिसाब लगा रहा था। अरे यार, अगर पुराना घर छोड़कर नए घर में भी चले जाओ ना तो ख्वाब हमेशा पुराने घरों के आते हैं। और एक परदेसी तो अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता है अपनों के लिए, अपनों को बसाने के लिए। लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन परदेसी मेहनत के साथ साथ अपनी उम्र को बेचकर पैसा कमाता है। किसी खुशियों में नहीं आ पाता, किसी की मैयत में नहीं आ पाता। सच पूछो तो हमारे सीने में दिल किस तरफ है ना, ये एक परदेसी ही बता सकता है। क्योंकि जब वो अपनों को छोड़कर जाता है ना तो सीने में वही तकलीफ होती है जहां दिल होता है। जुल्म नहीं करते अपने लोग ये कहकर कि तुमने परदेश में रहकर हमारे लिए किया ही क्या है। अरे कसम खुदा की, अगर तुम्हें एहसास हो जाए, अंदाजा लग जाए ना कि उसने परदेश में रहकर तुम्हारे लिए क्या किया है, तो इस जबान को कटवाना पसंद करोगे, लेकिन कभी उसकी कुर्बानियों के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करोगे। सच कहते हैं जिसका दर्द होता है उसकी तकलीफ को सिर्फ वही समझता है। परदेसी का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपनों के लिए अपना घर छोड़ा हो।